Hello students, in last video lecture we studied about the Huygens wave theory and about wavefronts, secondary wavelets. Now in this lecture we will do reflection and refraction on the basis of Huygens wave theory. So before we start our lecture, we should recall few points about the Huygens wave theory, and those few points were that the direction of wavefront and wave will be परपेंडिकुलर. वेवफ्रंट और वेव का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ये एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ कि जो वेवफ्रंट्स होते हैं वो हमेशा पास पास होते हैं डेंसर मीडियम में और दूर दूर होते हैं वेव मीडियम में. डेंसर मीडियम में क्लोजर और वेव मीडियम में फार. चलिए ये एक चीज़ हो गई. एक और चीज़, ये तो हो गया डेंसर वाली बात. एक और चीज़ कि हमेशा जब हम सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं तो एक नया वेवफ्रंट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, कॉमन टेंजेंट ऑफ secondary wavelets forms a new wavefront. ठीक है, तो एक चीज आप मान के चलिए यहाँ पे ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, डेंसर और वेव में कैसे काम करता है, कॉमन टेंजेंट कैसा होता है. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब इसके बाद फ्रॉम नाउ वी विल स्टार्ट द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी. अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली कैसे हुआ ये वेव थ्योरी ही बता पाती है. वेव थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ द लाइट. तो देखिए वो कैसे हुआ. रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले ये दैट इज रिफ्लेक्शन पार्ट एंड ऑल विल बी एक्सप्लेन बाय द हाइगन्स वेव थ्योरी. So for the reflection I will first take, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्या, concave mirror. I will show the reflection with the help of concave mirror on the basis of Huygens wave theory. So this is concave mirror, this is principal axis, this is pole. No, I am not making any principal axis. Okay, now light rays, I assume that three light rays are coming in this direction. This is a wave. वेव जो है वो ऐसी होती है, उस वेव को हमने माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखा और तीन पार्ट्स में बना दिया. ठीक है, अब ये लाइट रे जब यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, तो हमने इस लाइट रे का कॉमन टेंजेंट लिया और कॉमन टेंजेंट बनाया. तो किसी भी लाइट रे का कॉमन टेंजेंट आपको क्या फॉर्म करके देता है, वेवफ्रंट. तो यहाँ पे एक नया वेवफ्रंट बन गया, दैट वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट. सो यू मस्ट नो दैट व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल देन दे विल मेक अ प्लेन वेवफ्रंट. वो हमेशा एक प्लेन वेवफ्रंट फॉर्म करेंगी. ठीक है, चलिए अब ये लाइट रेज यहाँ से यहाँ पहुँची. ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुँची, ये यहाँ से यहाँ पहुँची. अब देखिए ये लाइट रे जो यहाँ से यहाँ पहुँची है, ये वापस यहाँ से यहाँ आई, तो अब ये टकरा के वापस लौटेगी. तो इसने अपने वेवफ्रंट्स यहाँ से बनाए. वेवफ्रंट्स जो बने वो 1 2 3 वेवफ्रंट्स इसने बना दिए. 1 2 3 इसने 1 2 3 वेवफ्रंट्स इसने बना दिए. अब इन तीनों वेवफ्रंट्स का जब हम कॉमन टेंजेंट ले लेंगे तो आपको जो नया वेवफ्रंट मिलेगा वो प्लेन नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, ऐसा होगा. क्या समझ में आ गई. प्लेन वेवफ्रंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही. अब देखिए वेव का डायरेक्शन हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होता है. तो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर लें तो यहाँ बनेगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा और इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा. इसका मतलब ये लाइट रेज जो पैरेलल आएंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ बनेंगे, मिलेंगी जाके फोकस पे. और ऐसा आपने देखा है, ये वेवफ्रंट की हेल्प से आपने आज सीख लिया. क्या समझ में आ गई बात. चलिए अब ये तो कॉनकेव मिरर हो गया. नेक्स्ट रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर.
ये सारे रिफ्लेक्शंस आप जानते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली कैसे हुए ये आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। लाइट रेज अगेन पैरेलल टू ईच अदर, लाइट रेज पैरेलल हैं। मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस वापस से हटा देता हूँ। ये लाइट रेज पैरेलल आई, ये यहाँ से यहाँ आ गई, कॉमन टेंजेंट लिया, कॉमन टेंजेंट लिया तो एक स्ट्रेट प्लेन वेव फ्रंट बन गया। इसके बाद लाइट वेज यहाँ से यहाँ आगे गई, ये लाइट वेज यहाँ से यहाँ, ये लाइट वे यहाँ से यहाँ। अब ये वापस लौटेंगे लाइट वेज, ठीक है। तो इस लाइट वे ने वेव फ्रंट बनाए यहाँ से कितने, 1 2 3, इसने भी 1 2 3, क्योंकि मीडियम सेम है तो डिस्टेंस सेम होगा वेव फ्रंट्स के बीच में। हो सकता है मेरे बनाने में इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज मीडियम अगर सेम रहेगा तो वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम 1 2 3, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने ज़्यादा कर दिया क्या, कम कर देता हूँ थोड़ा। चलिए, अब कॉमन टेंजेंट लिया तो कॉमन टेंजेंट इसको आपने इस तरह से ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया। अब ये वेव फ्रंट जो है वो कुछ इस तरह का बना है। इस तरह का जो वेव फ्रंट है उसकी वजह से जो लाइट वेज हैं वो हमेशा वेव परपेंडिकुलर जाती है वेव फ्रंट से। तो लाइट वे इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगी, इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगी और इसके परपेंडिकुलर सीधी जाएगी। तो हमेशा कॉनकेव मिरर लाइट वेज को कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर लाइट वेज को डाइवर्ज करता है। तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होनी चाहिए नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये तो रिफ्लेक्शन पार्ट हो गया, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन पार्ट। रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। हम लेंस के थ्रू रिफ्लेक्शन करेंगे। देखिए लेंस के थ्रू कैसे करेंगे समझिए। ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया हमने। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लाइट वेज पैरेलल आ रही हैं। ये लाइट वे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। आपने एक वेव फ्रंट बनाया, प्लेन वेव फ्रंट मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद ये लाइट वे यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये लाइट वे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा आगे गई, मतलब अभी दोनों लाइट वेज जो हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। अब इसके बाद हम इसे वेव फ्रंट की हेल्प से समझेंगे कि यहाँ पे इस लाइट वे ने वेव फ्रंट्स बनाए। तो देखिए वो कैसे बनाए, वो वेव फ्रंट्स कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव फ्रंट्स बनाए, ठीक है। अगर 10 वेव फ्रंट्स इस लाइट वे ने बनाए हैं तो 10 वेव फ्रंट्स ये वाली लाइट वे भी बनाएगी, ये भी बनाएगी। दैट इज 1 2 3 नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हुआ ये देखिए, डेंसर मीडियम में हमेशा वेव फ्रंट डेंसर में क्लोजर होते हैं और वेव में जो है वो हमेशा दूर दूर होते हैं। तो वेव में जो मैंने बनाए हैं वो दूर दूर बनाए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या क्लियर होगी बात? तो 10 वेव फ्रंट्स तीनों लाइट वेव्स ने बनाए हैं, लेकिन तीनों का डिस्टेंस अलग है क्योंकि ये वाली लाइट वेव ज्यादा देर तक डेंसर मीडियम में रही और डेंसर मीडियम में हमेशा वेव फ्रंट्स पास पास बनते हैं। ये दोनों लाइट वेव्स ऊपर और नीचे वाली थोड़े टाइम के लिए डेंसर मीडियम में रही, तो वहां पे ये ज्यादा टाइम के लिए वेव मीडियम में रही है, तो वहां पे जो वेव फ्रंट्स हैं वो दूर दूर बनेंगे। कॉमन टेंजेंट लिया तो कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह का बन जाएगा, देन इनका परपेंडिकुलर ये इस तरह से। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट वेव्स को कन्वर्ज करता है, कहाँ? पैरेलल लाइट वेव्स को फोकस पे कन्वर्ज करता है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए ले लेते हैं आप कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज कॉनकेव लेंस। लाइट वेव्स अगेन पैरेलल आएंगी, वेव फ्रंट भी पैरेलल बनेगा। ये लाइट वे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये लाइट वे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब इसके बिल्कुल प्लेन में, ठीक है, स्टार्टिंग में इसके बिल्कुल प्लेन में। तो ये लाइट वेव्स यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी हैं। अब देखिए वेव फ्रंट्स बनेंगे। इसने वेव फ्रंट्स बनाए फॉर एग्जांपल 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हवा में ज्यादा देर रहेगी ये वाली लाइट रे, तो वेवफ्रंट्स दूर दूर बनेंगे। कॉमन टेंजेंट ये रहा, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, और लाइट रे इसके परपेंडिकुलर जाएगी, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये लाइट रे हो गई क्या, डाइवर्ज। क्या समझ में आ गई बात आपको? चलिए तो देखिए ये बन गए। अब एक और फॉर्मेशन देखते हैं रिफ्रैक्शन, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म का केस और देखते हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा। प्रिज्म, सो ये ले लिया मैंने प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म। लाइट रेज पैरेलल आई, किसी एक पॉइंट पे जहां आके वो पैरेलल हो जाएं वहां पे हमने वेवफ्रंट बना लिया, यहाँ वेवफ्रंट बनाया। तो अब मैं इससे वेवफ्रंट बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं 20 वेवफ्रंट्स बना देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वेवफ्रंट्स यहाँ खत्म हो गए। 21 ले लेता हूँ ताकि बाहर तक निकल जाए। 21, चलिए अब इसके 21 इसके भी बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दूर दूर बने। नेक्स्ट अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और देखिए क्योंकि ये लाइट वे ज़्यादा देर हवा में थी इसलिए इसके वेवफ्रंट्स दूर तक गए हैं, इसके थोड़ा कम दूर और इसके बहुत पास हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट लिया, कॉमन टेंजेंट ये मिला और लाइट रेज इस तरह से चली जाएंगी। तो हमेशा प्रिज्म से पास होने वाली लाइट रेज टुवर्ड्स बॉटम लाइन रिफ्रैक्ट हो जाती है, हमेशा बॉटम लाइन की तरफ डेविएट हो जाती है। क्या क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि हमने लेंस और मिरर की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा, और वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने देखा हाइगन्स वेव थ्योरी की हेल्प से। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो देखिए ये कोई दो लाइट की वेव्स हैं। अब ये लाइट की वेव्स जो है वो वेवलेट्स बनाती हुई आ रही हैं। तो ये लाइट की वेव्स वेवलेट्स बनाती हुई आ रही हैं। इन वेवलेट्स को जब आप कॉमन टेंजेंट लेंगे तो आपको एक प्लेन वेवफ्रंट मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो उनसे जो वेवफ्रंट हमें मिलता है दैट विल बी प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, अब ये लाइट रेज फॉर एग्जांपल ये लाइट रेज यहाँ से ये यहाँ आगे यहाँ पहुँची, ये लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुँची, आपने क्या किया, ये वेवफ्रंट बनाया और यहाँ पे कोई है सरफेस। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे ने हिट किया और ये जो वेवलेट्स हैं ये वेवलेट्स बन गई। अब ये जो वेवलेट्स बनी है यहाँ पे आपने कॉमन टेंजेंट लिया, तो जब कॉमन टेंजेंट आपने लिया, ये लाइट रे इस तरह से कॉमन टेंजेंट आपने लिया तो आपको एक वेवफ्रंट मिल गया। इस वेवफ्रंट की स्पेशलिटी ये है कि ये वेवफ्रंट सरफेस पे इंसिडेंट हो चुका है, तो इस वेवफ्रंट को हम नाम देंगे दैट इंसिडेंट वेव फ्रंट। चलिए अब देखिए आगे की स्टोरी कि आगे क्या हुआ। इसको आपने नाम दे दिया ए, ये बी, ये वेव 2 है, ये वेव 1 है। ठीक है, दोनों की स्पेशलिटी ये है कि एक सरफेस को हिट कर चुकी है, एक ने सरफेस को हिट नहीं किया है।
क्योंकि वेव फ्रंट हिट कर चुका है सरफेस को, तो यहाँ पे ये वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में एंगल बन गया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, लाइट वे के लिए जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर और लाइट के बीच में लिया जाता है। लेकिन जब आप वेव फ्रंट की बात करते हैं या वेव की थ्योरी से जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा आप वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वेव फ्रंट अगेन लाइट के परपेंडिकुलर बनता है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए, तो एक जो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये दोनों लाइट वे यहाँ से, अब ये वाली लाइट वे जो है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इसने हिट किया है तो ये यहाँ से टकरा के वापस लौटेगी। इतनी देर में ये लाइट वे यहाँ से यहाँ आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइट वे यहाँ से यहाँ आई अपनी वेवलेट्स बनाती हुई 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वेवलेट्स बना के ये लाइट वे यहाँ पहुँची। जितनी देर में इसने 6 वेवलेट्स बना के ये यहाँ पहुँची है लाइट वे, हम इसको, और लाइट वे और वेवलेट्स या वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये लाइट वे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कहाँ पे? सी पे। जितनी देर में ये 6 वेवलेट्स बना के यहाँ पहुँची उतनी देर में इस ए ने भी 6 वेवलेट्स बनाए, लेकिन ये तो वापस लौटेगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इसने हिट किया है। तो इसके वेवलेट्स कितने हो गए? 1 2। अच्छा, स्पेस सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो स्पेस सेम रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या हुआ? ये लाइट वे जो यहां पहुंच चुकी है, अब यहां पहुंचने के बाद ये लाइट वे वापस भी तो लौटेगी। तो ये लाइट वे वापस लौटी। इस तरह से इसने अपना फर्स्ट वेव फ्रंट बनाया वापस लौटने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इतनी देर में इसने अपना एक वेव फ्रंट और बना लिया। अब क्या होगा? अब एक चीज होगी, वो क्या है कि यहाँ पे अब दोनों ही, ये लाइट वेव भी रिफ्लेक्ट कर रही है और ये लाइट वेव भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो दो वेव फ्रंट्स बने हैं, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट्स हैं दोनों लाइट वेव्स के। बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेड कलर, इसको भी मैं रेड कलर से ही बना देता हूँ। ये जो रेड कलर से बने हैं, ये दोनों वेवलेट्स या वेवलेट्स जो है वो रिफ्लेक्टिंग वेव के हैं। तो जैसे ही रिफ्लेक्टिंग वेव के वेवलेट्स मिले आपको, तो आपने उनका क्या ले लिया? आपने उनका कॉमन टेंजेंट ले लिया। और कॉमन टेंजेंट जब आपने ले लिया तो आपको ये कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। एक मिनट में इस वाले को मिटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, फिर इस वाले को मिटा देता हूँ। ये देखिए, तो इस पे अब ये और ये इन वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट लिया। कॉमन टेंजेंट लिया तो आपको फाइनली जो कॉमन टेंजेंट मिला, उसकी वजह से जो वेव फ्रंट मिला है आपको, वो ये मिल गया, ये कॉमन टेंजेंट मिल गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये वाला कॉमन टेंजेंट मिल गया, ये इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है ये ए जो है ट्रेवल करती हुई यहां से कहां तक पहुंच गई? ये ए पहुंच गई यहां से इस जगह तक, यहां तक ये ए पहुंच गई। इसको आपने नाम दे दिया क्या? डी। इसको आपने डी नाम दे दिया। अब डी मैं कहां लिखूं? डी मैं लिख देता हूं बाहर। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई बात? मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइट वेव 1 और लाइट वेव 2 अपने अपने पाथ से, वेव्स अलग अलग नहीं है, वेव्स की ही वेव्स हैं। वेव्स अलग अलग दोनों आ रही थी। ठीक है, वेव 1 ने सरफेस को हिट किया, तब तक वेव 2 ने सरफेस को हिट नहीं किया था। ठीक है, जब तक वेव 2 बी से सी तक आई, उतनी देर में ए ने अपने इतने वेवलेट्स बना लिए। उसके बाद जैसे ही सी ने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, वैसे ही आपने एक वेवलेट जैसे ही बनाया, हमने उसका कॉमन टेंजेंट ले लिया। जो कॉमन टेंजेंट लिया है, अब लाइट वे उस कॉमन टेंजेंट से ही आगे जाएगी। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट वेज आई ऐसे थी और गई ऐसे, ये 2 है, ये 1 है। क्या बात समझ में आ गई? और ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, ये वाला जो बना है, ये कॉमन टेंजेंट लेके जो हमने बनाया है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग
वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, एंगल आर। अब हमें एंगल आई, ये एंगल आई दब गया है यहाँ पे, एंगल आई और एंगल आर को इक्वल प्रूव करना है बस। तो देखिए सबसे पहले छोटे से थ्योरी लिख लेते हैं। देखिए when wave 1 hit the surface, wave 2 was in air। ठीक है, in the time period wave 2 reached to C. C is a point. During that time wave 1 was making its wavelets and reached to D। ठीक है, D तक रीच हो गई। अब हमें एंगल I इजिकल टू एंगल R लेना है, तो हमने दो ट्रायंगल यहां पे ले लिए। दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल हमने वो लिया ये वाला ABC, एक ट्रायंगल हमने ले लिया। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, एंड दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया एंड ट्रायंगल ADC। क्योंकि एंगल R जो है वो ADC में है और एंगल I जो है वो ABC में है, हमें बस ये दोनों प्रूव करने हैं। ठीक है, एंगल I यहां तक है। चलिए, तो आप देखिए ये जो B है ये 90 डिग्री है, तो D भी 90 डिग्री है, क्योंकि किसी भी वेवलेट्स को या वेव, कोई भी वेव हमेशा वेव फ्रंट से 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो एंगल B इजिकल टू एंगल D इजिकल टू 90 डिग्री। चलिए दूसरा क्या है, AC इजिकल टू AC क्या है, कॉमन है। चलिए एक और चीज, जितना टाइम B से C में तक पहुंचने में वेव 2 को लगा, उतना ही टाइम A से D तक पहुंचने में वेव 1 को लगा। इसका मतलब क्या हुआ, AD इजिकल टू BC। ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब क्या हो गए, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई SAS। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। और जब दो ट्रायंगल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हेंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। चलिए अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन हाइगन्स वेव थ्योरी से। चलिए देखिए, अब आपके पास एक सरफेस है यहां पे, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कि इस सरफेस पे अगर कोई लाइट रे हिट होगी तो वो इससे ट्रांसमिट हो सकती है। तो अगेन आपने दो लाइट रेज ले ली, एक लाइट रे ये ले ली, ठीक है, दूसरी लाइट रे ये ले ली। अब ये लाइट रे सरफेस पे हिट कर रही है, लेकिन ये अभी तक सरफेस पे पहुंची नहीं है। चलिए अब क्या होता है, इसको 1 इसको 2 नाम दे दिया आपने, यहां पे आपने वेव फ्रंट बना दिया, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए अब जितनी देर में ये B, ये लाइट रे, ये A हो गया, ये B हो गया, B से आगे पहुंचेगी उतनी देर में ये लाइट रे अपने वेव फ्रंट्स बनाना शुरू कर देगी। लेकिन इस बार एक कहानी ये है कि ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट्स नहीं बनाएगी, बल्कि इस मीडियम में वेव फ्रंट्स बनाएगी।
तो हमने ये वेव फ्रंट्स ऐसे बने कि ये लाइट वेव 1 2 3 4 5 6 7 वेव फ्रंट्स बना के ये लाइट वेव यहां से यहां पहुंच गई। इसकी वेलोसिटी थी v1 और इसको टाइम लगा t, कहां? b से c पहुंचने में। इतनी देर में, जितनी देर में इसने b से c पहुंची, इस लाइट वे जो a है इसने भी अपने वेव फ्रंट्स बनाए। अब वो वेव फ्रंट्स कैसे बनाए देखिए, ये देखिए वेव फ्रंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। आप कहेंगे यहाँ तो वेव फ्रंट्स दूर दूर थे, यहाँ पास पास, डेफिनेटली पास पास ही होंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वेव फ्रंट्स पास पास बनते हैं। जब भी वेव मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वेव फ्रंट्स हमेशा दूर दूर बनते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, आपने दोनों लाइट वेव्स का कॉमन टेंजेंट ले लिया, कॉमन टेंजेंट लिया तो ये कॉमन टेंजेंट आपको मिल गया, और आपने लाइट वे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाती है तो ये लाइट वे चली गई आगे। ठीक है, ये वाला एंगल जो हो गया ये हो गया आर, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज W1, दिस इज W2। ठीक है, ये लाइट वे जिस इस मीडियम में जिस लाइट वे ने ट्रेवल किया है उसकी वेलोसिटी क्या इतनी होगी जितनी इसकी है? नहीं होगी, क्योंकि स्पीड हमेशा कम हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी v2 और टाइम लगा t2। कहां से कहां पहुंचने में? a से d पहुंचने में। क्या समझ में आ गई बात? तो फटाफट लिखते हैं आप, देखिए देखिए टाइम टेकन बाय टू रीच फ्रॉम B to C is equal to time taken by A to reach D, D तक पहुंचने में जो टाइम लगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट मीन्स स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू म्यू। अब साइन आई की वैल्यू, अगर यहाँ से साइन आई की वैल्यू ली जाए तो आज साइन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? दैट इज v1t बाई AC, हाइपोटेन्यूस इज AC, डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आर की वैल्यू ये आर है, साइन आर यहाँ लगाया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन आई इज इक्वल टू AC, सॉरी v1t अपॉन AC एंड साइन आर इज इक्वल टू v2t अपॉन AC। ठीक है, सो v2t अपॉन AC इज इक्वल टू म्यू, तो AC से AC कैंसिल हो गया, क्या आ गया? v1t अपॉन, मैं बार बार आई लिख रहा हूँ, v2t इज इक्वल टू म्यू, t से t कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट whenever the light will pass through any denser or rarer medium, its velocity will get change. This will depend on its refractive index. चलिए, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।